ठीक है, तो देख मेरी जान, क्या बर्नौली का अपन क्या करने वाले हैं, सॉरी फिर से 5 4 3 2 1। तो देख मेरी जान, ठीक है, अपन बर्नौली में यार फिर से तो देख मेरी जान, अपन फिर से बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, मेरी जान से कोई जान मत समझ लेना, ठीक है, मेरी बोलने की आदत है, कई बार निकल जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर 6। अब देख क्या, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 6। अगर ये x यहाँ ना रहता, अगर ये y की पावर 6 यहाँ नहीं रहता, तो ये क्या होता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। मैं सबसे पहले x को हटाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा, क्योंकि मुझे सामने में कोई टर्म्स नहीं चाहिए रहते हैं, हटा दें। क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग x बोथ साइड, तो क्या बचेगा भाई यार चल जा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, एक्स ने एक्स को काटा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 6, ये बचा। बहुत सही, अब ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है चलो। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वाई की पावर 6 है, ये वाई की पावर 6 है, यहाँ पे वाई है। अब देख डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई और ये क्या है, वाई की पावर 6, वाई की पावर 6 है, ठीक, वाई की पावर n है, मतलब पिछली तरह। तो क्या करेंगे, वाई की पावर n, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर, मुझे सिंगल करो, मुझे इतना पावर नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं सिंगल करते हैं, आओ। क्या करूँगा मैं, वाई की पावर 6 से दोनों साइड डिवाइड कर दूँगा क्वेश्चन को, तो क्या बचेगा, वाई की पावर -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे y की पावर इधर कितना जाएगा 6, तो इधर ऊपर में कितना आ जाएगा, y की पावर -5 अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बस बचेगा। क्या है अपना इक्वेशन, y की पावर -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर -5 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना आ गया। ठीक है, अब देख क्या लीनियर किस, अभी लीनियर है क्या, नहीं है, लीनियर नहीं है। ये तुझे कुछ कुछ दिख रहा होगा, क्या नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं, अच्छे से इसे लिखता हूँ यहाँ पे, फिर दिखेगा क्या दिख, ऐसा है ये, अच्छे से देख, y की पावर -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई की पावर -5, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये 1 अपॉन एक्स भी चिल्ला रहा है कि भाई मैं तो ठीक ठाक था, मुझे काहे ज़बरदस्ती ऐसा किया गया। मैंने कहा कि y की पावर -5 को भी सिंगल करो, y की पावर -5 को क्या सब्सटीट्यूट कर दे, t सब्सटीट्यूट किए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दे, कितना आएगा -5, y की पावर -6 एक कम हो जाता है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स आया, कितना है, y -5 इंटू वाई की पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसके बाद क्या कर, -5 कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको उधर ले जा, तो क्या आएगा, y की पावर -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/5 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स आया।
अब इसको देखना और इसको देखना और अपने सॉरी किसको, ये वाली इक्वेशन को देखना। अच्छे से घूर के देखो, दिखा रहा होगा तुम्हें कुछ। क्या दिख रहा है? y की पावर -6 dy बाई डी एक्स किसके बराबर है? -1/5 dt अपॉन डी एक्स। इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे और y की पावर -5 को किससे रिप्लेस कर देंगे? t से। तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा देख, अपना इक्वेशन बन जाएगा -1/5 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये इतना सब्स्टिट्यूट हो गया, प्लस 1/x इंटू टी इज इक्वल टू, उधर क्या है? एक्स स्क्वायर। ये ऐसा आया है, ठीक है। ये 1/x इंटू टी है, इंटू टी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सामने वाला टर्म नहीं चाहिए। -5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हट जाएगा और इधर आ जाएगा। तो अपना इक्वेशन क्या चेंज होगा? डी टी अपॉन डी एक्स आएगा और ये -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस ही रहने देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ -5 इंटू -5/x इंटू टी इज इक्वल टू -5x स्क्वायर। अब इसको अच्छे से देख, तुझे कुछ दिखेगा। अच्छे से देख, अच्छे से। डी टी अपॉन डी एक्स प्लस समथिंग इंटू टी इज इक्वल टू समथिंग। अगर इतने को मैं क्या बोल दूं, इतने को मैं क्या बोलूं? P, और इतने को क्या बोलूं मैं? Q। तो क्या ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हो गया है? हो गया है। यही है अपना बर्नौली से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और उसका सोल्यूशन दिया जाता है, वो सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं फिर भी तुम्हें इसका पूरा सोल्यूशन अभी बता दूंगा। यहाँ तक तब तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। क्या किया यहाँ पे? -5 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। उसके बाद मैं इस इक्वेशन को अलग से बचा के रखता हूँ और ये सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता मेरे पास है, सॉरी सर, मैं देख लेता हूँ जस्ट। अपनी क्वेश्चन क्या बताया? क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चल जाओ। डी टी अपॉन डी एक्स प्लस -5/x इंटू टी इज इक्वल टू -5x स्क्वायर। यही है, बहुत सही। और इतने को मैंने कहा था P और इतने को मैंने कहा था Q। इतने को पूरे को मैंने कहा था P और इतने को मैंने कहा था P, ठीक है। तो अपने को P और Q पता चल चुके हैं। तो यह है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करना मैं तुम्हें कल सिखा चुका था, ठीक है। क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सबसे पहले, आई एफ क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू किसके रिस्पेक्ट में हुआ डिफरेंशिएट? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ -5/x इंटू डी एक्स। -5/x इंटीग्रेशन कैसे होगा? -5 को बाहर निकालो तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा? 1/x। ऐसे ए की पावर -5 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। कितना होता है? log x। तो ये क्या आ जाएगा? e टू दी पावर -5 इंटू log x, ठीक है। log x बेस कितना है? e। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि e को इधर भेजो, x को इधर भेजो। नहीं समझ आएगा? मैं बता रहा हूँ क्या करना। ये जो पावर रहता है इसको ऊपर चढ़ा दो, कितना आएगा? x की पावर -5। इसे ऐसा लिखेंगे, देख क्या लिखेंगे? e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर -5 टू द बेस e, ठीक है।
तो ये क्या आएगा, ये इधर आएगा और ई ऊपर जाएगा, इन दोनों का जगह रिप्लेस हो जाता है। सीधी सी बात, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। तो क्या आएगा, x की पावर -5 और log e बेस ई, log e बेस ई कितना होता है 1। अगर n और बेस सेम हो जाए तो कितना हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, x की पावर -5। अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया कि x की पावर -5 कैसे आएगा, तो भाई इज्जत से log का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इतने में सबको समझ आ जाता है, नहीं आता तो प्लीज़ देख लेना, वरना सीधी सी बात समझो कि अगर ऐसा रहता है ऐसा, तो ई को उधर भेज दो और x की जो पावर है, x की ये जो अंदर वाला टर्म है वो यहाँ जाता है और ये जो वाला टर्म है वो वहाँ चले जाता है। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपना कितना, ऐसे, ठीक है। IF आया है अपना x की पावर -5, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, किससे में है ये लीनियर, t में, तो उतना टाइम क्या आता था, y आता था, लेकिन यहाँ क्या आएगा, t इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF डॉट dx प्लस c, ऐसा आएगा। ये t आएगा, क्यों, क्योंकि लीनियर इन किस में है मेरे जान, t में, लीनियर किस में है, t में है, ठीक है। तो ऐसा आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x की पावर -5 और t को t ही रख देता हूँ कि t के रिप्लेस करूँ। अपन ने t किसे माना था, y की पावर -5 को अपन ने t माना था। तुम बोलोगे तो रिप्लेस कर दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करूँगा, अभी नहीं कर रहे, t को t रखता हूँ। IF कितना है, x की पावर -5 इक्वल टू q कितना है मेरा, -5 इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x की पावर -5 नॉट dx, अरे प्लस c तो रहेगा ही, इसका कोई दिक्कत नहीं है। t इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू, देख -5 और 2 x की पावर -3, -5 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 डॉट dx, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन -3 + 1 अपॉन -3 + 1 x की पावर, तो कितना आ जाएगा, t इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स की पावर -2 अपॉन -2। क्या लिखा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये लिखा हूँ मैं, अच्छा देख, t इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू -5 एक्स की पावर -2 अपॉन -2, ये माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचेगा, 5/2 एक्स की पावर -2 प्लस c, एक्स की पावर कितना है, -2 है, ठीक है। अब ये t को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, y की पावर -5 से, तो y की पावर -5 इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू 5/2, ये -2 है उसको नीचे ला लिया, तो x² प्लस c, ये है मेरा आंसर। ओ बहुत गंदा लग रहा है, फिर से लिख देता है, ठीक है। y की पावर -5 इंटू एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू 5/2 x² प्लस c, ये है अपना आंसर, ठीक है। क्या, y की पावर -5 x की पावर -5 इज इक्वल टू 5/2 x² प्लस c, ठीक है। बस यही तक था यार इसका, ठीक है मेरी जान, समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा।
बहुत सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।